गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है, अभी थोड़ा समय पहले आप तमाम साथियों के अनुरोध और आग्रह पर एक विंग बनाने की कोशिश की गई थी, जिससे तमाम पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट एक साथ जुड़कर कार्य कर सकें, क्योंकि मौजूदा एसोसिएशंस का हाल है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप फीस के नाम पर लोगों को लूटने की कोशिश हो रही है। बस एक ही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस ले ली जाए और उसके बाद बदले में उनको क्या दिया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है, आप तमाम लोग जानते हैं। तो ऐसी एसोसिएशन जो भी कर रही हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने लिए स्वयं अपनी आवाज़ बनाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें। बहुत सारे जय या खौम, अमूल्या दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसाम से, रोहित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तमाम साथी हैं, आप तमाम लोगों की वजह से ही काम करने का हौसला मिलता है, काम करने के लिए हिम्मत मिलती है, वरना कोशिशें तो बहुत सारी हैं। बहुत से लोगों की ऐसी भी हैं कि हम काम ही ना करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक सच्चाई है। जब आपको ये लगता है कि अंधेरा बहुत घना है, अंधेरा बहुत गहरा है, तो समझ लीजिए सुबह बहुत नज़दीक है। ये एक रियलिटी है, ये प्रकृति का एक गिफ्ट है जो हम तमाम लोगों को सूचक है। ये बताता है कि जब आपको लगता है कि आपके ऊपर दिक्कतें, परेशानियां ये सब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आप समझ जाइए कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही हमारी जो कोशिश थी, एनपीटीएफ नेशनल फिजियो टास्क फोर्स, वो कैसे काम करेगी, कैसे उसका संचालन होगा, तमाम ये सारी बातें एक पहले भी मैं एनपीटीएफ पे वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर के मुदगिल के नाम से जो है वहाँ आपको मिल जाएगी। आज उसी के बारे में और थोड़ा विस्तृत चर्चा करने के लिए आप तमाम साथियों से जुड़ा हूँ। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप तमाम साथी जिन्होंने भी एनपीटीएफ में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन उन तमाम लोगों का हो चुका है, नो डाउट। अब बात है कि मेंबरशिप सर्टिफिकेट की, क्योंकि एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, और ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एनपीटीएफ जो है वो विदाउट एनी प्रॉफिट हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया जाएगा, और इसमें तमाम स्टूडेंट फिजियोथेरेपी के और तमाम प्रोफेशनल पूरे देश भर से इसमें जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, सादा है। जो हमारी वेबसाइट है www.hcap.org.in, वहाँ एग्ज़ाम का एक लिंक है, उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। मैं एक बार इसकी आपको प्रोसेस इस वीडियो में भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, लैपटॉप की तरफ मैं अपनी स्क्रीन रोटेट करके, ताकि आप लोगों को वो प्रोसेस समझ आ जाए, क्योंकि कुछ मेरे साथी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो ऐसा बड़ा ही सिंपल है, आपको मैं तरीका दिखा देता हूँ एक बार। ये वेबसाइट है जिस पे आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ आपको एक लॉगिन ये आइकन नजर आएगा, लॉगिन का। जब आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ दो चीजें हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर पे जाएंगे, और अगर आप पहले लॉगिन कर चुके हैं, अगर आप पहले लॉगिन कर चुके हैं, पहले से आप इसके मेंबर हैं, तो आपको लॉगिन पे जाना है। उसके लिए आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे आ जाता है। आईडी तो आप लोग खुद ही बनाते हैं, खैर पासवर्ड आपकी मेल पे मिल जाएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर पे जाके अपनी डिटेल डाल के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर एक जगह यूज होता है, ये एनरोलमेंट नंबर। तो बेसिकली इस एनरोलमेंट नंबर में आप कोई भी रैंडम नंबर आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। एनी रैंडम नंबर यू कैन यूज इन द एनरोलमेंट नंबर, और बाकी तमाम ये डिटेल्स आप फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपकी मेल पे इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए पासवर्ड अगर कुछ मेरे साथी भूल गए हैं तो वो अपनी मेल पे जो है वो दोबारा से इसको रीजनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड के बाद आपकी मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू देखिए साइट टोटली सिक्योर है और आप ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पैनल को यहाँ से और दूसरा कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो आपकी मेल पे ही लिंक के थ्रू आपको पासवर्ड आएगा आपका, और आप उसको जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले आप लॉगिन करेंगे। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं, इसलिए मेरे सामने ये इंटरफेस खुल गया है। अदरवाइज आपको पहले आईडी और पासवर्ड फिलअप करना पड़ता। जब आप इस इंटरफेस पे पहुंचेंगे तो आपको क्या क्लिक करना है, माई एग्जाम। यहाँ आप माई एग्जाम पे क्लिक करें।
माई एग्जाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा मेंबरशिप ऑफ नेशनल टास्क फोर्स NPTF। तो यहाँ आप जब जाएंगे तो आप ये ग्रीन आइकन जो आपको नजर आ रहा है एक्शन बटन है, अटेम्प्ट नाउ, जब आप देख रहे हैं इस पे आ जाता है अटेम्प्ट नाउ। अब आप इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे सिंपल कुछ एक सवाल पूछेगा। ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से शुरू होता है। ये आपसे बड़े ही सिंपल से सवाल पूछेगा जिसमें आपको अपनी तमाम डिटेल्स फिलअप करनी है, और जैसे जैसे आप वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे तो आपके पास लास्ट में एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आप उस एग्जाम को सबमिट कर सकते हैं। यहां मैं आपको, क्योंकि मैं एग्जाम पहले अटेम्प्ट कर चुका हूं, मेरा एग्जाम सबमिट हो चुका है, और जब आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप जाएंगे माई रिजल्ट। आपको उसके बाद क्लिक करना है यहां माई रिजल्ट के ऊपर। जब आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा, आफ्टर सबमिशन यूर एग्जाम फॉर्म यू कैन कम हेयर टू माई रिजल्ट, और माई रिजल्ट में जब आप जाएंगे तो यहां आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम अगर हमने, जैसे मैं पहले अटेम्प्ट कर चुका हूं इसलिए वो यहां शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज यहां आपका पूरा रिजल्ट इस पैनल में यहां शो करेगा। और उस रिजल्ट पैनल में सेम ऐसे ही लास्ट में यहां एक ग्रीन कलर का, एक्शन के नीचे आपको एक ग्रीन कलर का बटन नजर आएगा, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर जो भी आपने डिटेल फिलअप की हैं वो तमाम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड सर्टिफिकेट है, तो जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल की हैं वो तमाम डिटेल आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएंगी, विद योर कैटेगरी, विद योर नेम एंड ऑल द थिंग्स। यहां आप जाएंगे तो यहां जैसे अटेम्प्ट नाउ में यहां ये बटन जैसे क्लिक किया था, ये एग्जाम का था, सेम ऐसे ही रिजल्ट में जब हम एक्शन बटन पे प्रेस करेंगे तो वो हमारे को मदद देगा हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं आप तमाम साथी इसको समझ गए होंगे, और बड़ा इजी है। इसके लिए कोई फी आपसे चार्ज नहीं की जा रही है, किसी किस्म का कोई इससे एक्सपेंस आपके ऊपर नहीं आएगा। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्टों को एक पोर्टल पर जोड़कर कुछ अच्छा करने का है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम शुरू करने वाले हैं वो मैं आज डिक्लेयर कर देता हूं। इसमें बेसिकली, क्योंकि देखिए कोई भी संगठन जब बनाया जाता है तो उसको चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखी जाएंगी। हम जो पहले से कुछ एसोसिएशन जो हमारी चल रही हैं राष्ट्रीय स्तर की, जो इस तरीके की दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल करती हैं कि अपनी मनमर्जी से किसी को भी कुछ भी किसी भी पद पे बैठा देती हैं विदाउट एनी डेमोक्रेटिक एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम, या विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी इन एनी टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। तो यहाँ हम अभी इलेक्शन, क्योंकि NPTF में इलेक्शन जैसी अभी कोई भी चीज नहीं है, इट्स ए प्योरली वॉलंटियर विंग। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी है, जब वॉलंटियर की हम बात करते हैं तो वॉलंटियर विंग का मतलब है कि जो लोग डेडिकेटेडली आगे आकर काम करना चाहें, तो ऐसे तमाम लोग, मैं बहुत जल्द आपको एक मेल आईडी इसमें अपनी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप अपनी मेल आईडी पे अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बतौर हेड आप उसको संभाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप स्टेट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप किसी भी रोल में, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता है कि आप लोग किस काम में अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा स्टूडेंट से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं वहां ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूं, मैं एक एकेडमिशियन हूं, मैं रिसर्च में काम कर सकता हूं, तो जिस मेरे साथी को जहां भी अच्छा लगता है कि वो कहां स्वेच्छा से अपना काम कर सकता है, वॉलंटरली अपना सेवाएं दे सकता है, वो इस विंग से जुड़ भी सकता है। और मेल आईडी, बल्कि आप मेरी पर्सनल मेल आईडी ले ही लें, dr.rkmudgil04@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल हमें भेज सकते हैं, और फिर एक किस्म से उसका बोर्ड बना के इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा, पूरी टास्क फोर्स को फंक्शनिंग किया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं, यहां कोई राजा या प्रजा वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली एक वॉलंटियर विंग है। तमाम आप लोगों के सहयोग से इसको आगे रन करना है। फाइनेंशियली जैसे पहले भी डिसाइड हो चुका है, इसमें कोई कहीं भी किसी किस्म की पेमेंट नहीं करेगा। अगर कोई भी इश्यू आता है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे आपस में एक दूसरे की मदद करके शेयर कर सकते हैं। दूसरा, जो NPTF के जितने भी तमाम रजिस्टर्ड सदस्य होंगे, उन तमाम सदस्यों का एक डाटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल किया जाएगा, ताकि तमाम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें। सपोज मैंने अभी NPTF ज्वाइन किया और मुझे नहीं पता कि मेरे शहर से कोई और भी वहां जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो ऑनलाइन डाटाबेस में सर्च करके
अपने पैनल पे ही बैठ के ये चेक कर सकता है और बाद में एक दूसरे से वो लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक मोटो क्या है? एक वॉलंटियर टीम तैयार करना जो तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम स्टेट, तमाम एक छोटे से छोटी और एक बड़ी से बड़ी जगह पर तमाम लोग मिलकर काम करें, चाहे वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो किसी फैकल्टीज के इश्यू हो, या कोई एकेडमिक या कोई रिसर्च मैटर कोई भी हो, तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिलके। देखिए, जॉइंट फैमिली कल्चर रहा है इंडिया का, और जॉइंट फैमिली कल्चर में क्या था कि एक बड़ा परिवार साथ में बैठ के अपनी समस्याएं बातचीत के रास्ते सुलझा लेता था। यही प्रयास हमारा है। कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है वो बड़ा परिवार देने में हमें असफल रही है। वो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा हाथ और पैर, मैं तो कहता हूं नहा धोकर पूरे देश की आईएपी के जो दिग्गज हैं, अपने आप में अधिकारी बोलते हैं, सबका रुझान पूरी तरह से हरियाणा में है। आर के मुदगिल नजर आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, उनका डर समझ सकता हूं, जायज है, होना भी चाहिए। कोई नहीं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। हमें और आपको अपना प्रयास करना है, बजाय किसी दूसरे की लाइन को मिटाने के हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, मिलके चलना है। और ये पोर्टल नेशनल फिजियो टास्क फोर्स इसीलिए शुरू किया गया है ताकि हम तमाम लोग इस पर जुड़ पाएं, इसके साथ जुड़ के आगे काम कर पाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां सिलेक्शन क्राइटेरिया कोई नहीं है, यहां सेल्फ नॉमिनेशन है। आप खुद को नॉमिनेट करेंगे जिस काम के लिए आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, जिस स्टेट के लिए आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, जिस मोहल्ले के लिए अपने आप को आप बेहतर समझते हैं। यहां तमाम लोग बीइंग अ कोऑर्डिनेटर फंक्शन करेंगे, और ये तमाम कोऑर्डिनेटर एक दूसरे के साथ बेहतर वे में कोऑर्डिनेट करते हुए डिजिटल पोर्टल के थ्रू अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल में हुआ, स्टूडेंट का इशू था, कोऑर्डिनेट किया, वहां के स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेट किया, हमने कोऑर्डिनेट किया, और काफी अच्छे से वो चीजें हैंडल हो गई हैं। और अभी भी बहुत सारे इशू हैं जिनको हमारी जो राष्ट्रीय संगठन है वो एड्रेस करने में एक किस्म से फेल रही। कई साथियों ने यह भी कहा कि हम एक पैरेलल नेशनल एसोसिएशन बिल्ड करें, लेकिन तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि हम नहीं चाहते कि फिर से वही चलन शुरू हो जाए, कुछ लोग पैसे दें, मेंबरशिप का नाम पे पैसा आए और पैसा आने के बाद इस तरह की हरकतें हों। तो इससे अच्छा है कि वो पैसा हम किसी भी ऐसी एसोसिएशन को ना देकर अपनी जेब में रखें और वॉलंटियर के तौर पे ऐसी संगठन से जुड़ के काम करें। और जब लगता है कोई ऐसी इशू है जहां पैसे की जरूरत है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हरियाणा में हमने जब फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का संघर्ष शुरू किया, उस दिन से लेकर आज तक हमने किसी से भी कोई डोनेशन कलेक्ट नहीं किया। सिर्फ अभी लास्ट में आकर सिर्फ कोर्ट केस के लिए हमें थोड़ी जरूरत है और उसके लिए हमने अनाउंस किया डोनेशन के लिए। अदरवाइज तो सारे काम हम लोगों ने अपने आप से कर दिए, क्योंकि कॉस्ट इतनी मैटर नहीं करती। हमें परिवार चाहिए, हमें ये भाईचारा चाहिए, हमें फिजियोथेरेपिस्टों की यूनिटी चाहिए, ना कि पैसा। तो पैसा तो जब भाईचारा मजबूत होगा, जब इतने लोग वॉलंटरली एक साथ खड़े होकर अगर हुंकार भरेंगे, तो पैसा तो कुछ भी नहीं है। एक फिजियोथेरेपिस्ट की अर्निंग परमात्मा की दया से बहुत अच्छी है, लेकिन वो उस दिन खर्च करें जिस दिन उसकी सही मायनों में जरूरत हो, ना कि ऐसे फर्जी मेंबरशिप सर्टिफिकेट के नाम पे पैसा खर्च करके। दूसरी चीज, एनपीटीएफ का जो आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये सिर्फ 2 साल के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद जो मेरे साथी इसको रिन्यू कराना चाहें, 2 साल के बाद इसको रिन्यू कराना, उसके बाद इसको लाइफ टाइम कर दिया जाएगा। 2 साल के बाद जो लोग इसको रिन्यू कराना चाहें, एक प्रोसेस रखी गई है। 2 साल के दौरान आपने प्रोफेशन के लिए जो भी किया, अपने क्लिनिक पे किया, अपने आसपास किया, अपने मोहल्ले में किया, अपने शहर में किया, आपने जो भी किया, आपको वो ब्रीफ में डिटेल डाल के रिन्यू के लिए एप्लीकेशन लगानी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एनपीटीएफ का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए या कुछ एक फर्दर प्रोसेस, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। इसको ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि जो 2 साल हमें मिले उसमें हम कुछ भी जो हमसे बन पड़े, ये कोई ऐसा सेट टारगेट नहीं है कि हमें ये अचीव करना है, जी नहीं। ऐसी कोई नौबत आएगी जब हम सारे एक साथ मिलेंगे, पोर्टल के साथ जुड़ेंगे और अपनी बातें रखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जो आपको समझ आता है आप अपनी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, अपने आसपास आपको करना है, अपने बजट में रह के आपको करना है, आप करें। अब यहां किसी भी पोस्टर पर उसके ऊपर ऐसे जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के फोटो लगा के उसके बाद अपना काम शुरू करना, ऐसी कोई नौबत नहीं है। बैक एंड सपोर्ट के लिए हमारी लीगल टीम
जो कि हमेशा से HCAP के साथ भी रही है, NPTF को भी सपोर्ट करेगी। किसी भी लीगल मैटर में, किसी भी ऐसे इश्यू में जिसमें हमारी कोई आपको सजेशन, डिस्कशन चाहिएगा, वो हम आपके साथ करने के लिए रेडी हैं। NPTF का सदस्य होने के नाते आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि ये एक परिवार बनाया जा रहा है, ना कि एक संगठन। तो आप इस परिवार को मजबूत बनाएं। आपको मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा दिया है, आप उसके साथ जुड़ें। अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग संभाल के रखें। आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जा रहा है सर्टिफिकेट के ऊपर, वो आपको फर्दर जब आगे आप जब भी हमारे से कोई भी पत्राचार करेंगे, कोई भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, उस वक्त वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो वेरिफिकेशन उनकी प्रोसेस अपनाई जाएगी, ताकि कोई भी डमी सर्टिफिकेट इस तरह का अगर कोई फ्रॉड करता है तो उस पर लगाम लगाई जा सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये तमाम चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी, और मेरा मुझे सुन रहे हो आप तमाम लोगों से है कि इस पोस्ट को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि हमें ये NPTF का कुनबा बड़ा करना है और इस कुनबे में ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एकेडमिशियन है, चाहे वो क्लिनिशियन है। क्योंकि हमारे यहां जो मैं देख पाया हूं इतने सालों में, एक कम्युनिकेशन गैप है। फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट को जानता ही नहीं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज्यादा लोग एक दूसरे को नहीं जानते। मैं तो कहता हूं शहरों के बीच दूसरे शहरों के फिजियोथेरेपिस्ट को लोग नहीं जानते। तो जब तक ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा तब तक लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल करके हम तमाम लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे। तो अब समय आ चुका है कि हम सही तरीके से यूनिक वे में अपना काम करें, एक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करें अपनी, कि एक बच्चा जो आज हरियाणा में अपने आप को NPTF में रजिस्टर कर रहा है और कल को अगर उसको गुजरात, कल को उसे मुंबई, किसी और शहर में जाना पड़ रहा है, तो वहां के NPTF मेंबर का डाटा उसके पास पहले से अवेलेबल हो, वो उसको कॉल करे ताकि वो प्रोफेशनल उसकी हेल्प कर पाए उसको वहां एस्टेब्लिश करने में। यही तो एक काम होता है किसी भी संगठन का, लेकिन मौजूदा संगठन ये करने में शायद नाकाम रहा। और दूसरी बड़ी बात, जब भी हमें हमारे आसपास जरूरत होती है, जैसे अभी रिसेंटली किसी फिजियोथेरेपिस्ट का मैं ग्रुप में देख रहा था, उनकी डेथ हो गई है और उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए फंड रेज किया जा रहा है, तो मुझे बड़ा दुख आता है, बड़ा मतलब हैरानी होती है कि एक नेशनल संगठन जो अपने आप को करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में होने का दावा करता है और वो ऐसे मुद्दों में हमारे फिजियोथेरेपिस्टों को मदद नहीं कर पाता। कोविड का कितना टफ टाइम हम लोगों ने देखा है, कितना मुश्किल हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में जो पड़ा हुआ पैसा है वो किसी के काम नहीं आ रहा। तो क्या जरूरी है ऐसे अकाउंटों में पैसा डिपॉजिट करके अपने ही पैसे के लिए खुद मोहताज होना? जब हमें आपस में ही फंड रेज करके एक दूसरे की हेल्प करनी है तो फिर मेंबरशिप फीस क्यों? तो इसी तरह को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा पैसा हमारी जेब में रहे, मेंबरशिप हमें मिल भी जाए, उसके लिए NPTF नेशनल फिजियो टास्क फोर्स एक नेशनल लेवल पूरा एक वॉलंटियर ग्रुप तैयार किया गया है। आप तमाम साथियों के लिए मिलके काम करेंगे, जुड़ के काम करेंगे, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूं हमारा कुनबा और बड़ा होगा। 1300 से ऊपर लोग पहले से इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वेबसाइट के थ्रू जाकर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने लिए खुद से जनरेट करेंगे, क्योंकि इसको हम अपने एंड से नहीं जनरेट कर पाएंगे, यह आपको खुद से करना होगा। तो जो लोग अपना सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो मुबारक है, जिन्होंने नहीं लिया है वो अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें, ताकि आगे जो कमेटीज और जो हमने फॉर्म करनी है इसके अकॉर्डिंग वो हम शुरू कर पाएं। साथ ही साथ जो लोग वॉलंटरली ये चाहते हैं कि वो किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वो सामने से आए, अपने आप को नॉमिनेट करें, क्योंकि यहां हम ये बताने वाले कौन होते हैं कि आप कैपेबल हैं या नहीं। यहां ये आप बताएंगे कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, और जब आप अपनी कैपेबिलिटीज के लिए काम करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे डेफिनेटली, तो मैं उम्मीद करता हूं ना तो ये कुनबा स्ट्रांग होगा बल्कि फिजियोथेरेपी स्ट्रांग होगी पूरे देश की। तो आइए, जिनको कोशिशें करनी है हमें गिराने की, उनको करते रहने दीजिए। ये उनका लक्ष्य है, ये उनका धर्म है, वो करते रहें। हमारा कोशिश यही है कि हम कुछ बेहतर करें अपने प्रोफेशन के लिए, जितना अच्छा कर सकें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब आए तो वो ये देखें कि हमारे सीनियर्स ने कुछ हमारे लिए अच्छा किया। और अब यहां ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कैसे करूं, मैं अकेला हूं। आप अकेले नहीं हैं। NPTF में जुड़ने के बाद आप एक कुनबे के सदस्य हैं। आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई सजेशन, आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और हम सारे तमाम लोग बीइंग ए कोऑर्डिनेटर, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए
इस काम को आगे लेके जाएंगे और उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन काम करेंगे अगर आप तमाम लोगों ने अच्छे से सहयोग किया तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज इजाजत। किसी और दिन किसी और विषय पर फिर से आपके बीच आना होगा। तमाम ऐसे विषय लेकर फिर से आया जाएगा जो ये साबित करते हैं कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए किस हद तक गिरते जा रहे हैं। कोई नहीं, समय आने दीजिए, तमाम लोगों से मुखातिब हुआ जाएगा, उनके जवाब दिए जाएंगे, उनके सवाल जो उन्होंने उठाए हैं उचित माध्यम से तमाम सवालों का निराकरण किया जाएगा। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।